Hello students of class 5th. In our today's class I wanna teach you pronouns. आज हम pronouns के बारे में पढ़ेंगे. Now tell me one thing, what are pronouns? Pronouns क्या होते हैं? As we all know that pronouns are used in place of nouns. They make it easier to read and speak about something. Means pronouns are some words which are used at the place of nouns, means naming words. Pronouns ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं और वे किसी कुछ पढ़ने में या किसी के बारे में कुछ बोलने में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल. Maria was badly wounded as Maria was dragged into seething waters, but Maria fought back and surfaced. To Maria's joy, as Maria looked around, Maria saw Lucas. With strength fueled by hope, Maria swam towards Lucas. ये जो स्टेंजा हमने रीड किया है, इस स्टेंजा के अंदर हम मारिया के बारे में पढ़ रहे हैं. We are reading about Maria, but in this stanza the word Maria is used again and again. इस स्टेंजा के अंदर मारिया वर्ड बार बार आ रहा है और जब हम इसे रीड करते हैं तब हमें बार बार मारिया वर्ड बोलने में डिफिकल्टी होती है. तब हम इस मारिया की प्लेस पर एक न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं. लेट्स सी. मारिया वॉज बैडली वाउंडेड एज शी वॉज ड्रैग्ड इनटू सीथिंग वाटर्स, बट शी फाउट बैक एंड सरफेस्ड. टू हर जॉय as she looked around, she saw Lucas. With strength fueled by hope, she swam towards him. In this stanza, this word she, her, and him are the pronouns. The pronouns her and she refers to Maria and the pronoun him refers to Lucas. Here the pronoun she एंड हर ये दोनों मारिया को रेफर किए गए हैं और यहाँ जो हिम वर्ड यूज किया गया है ये ल्यूकस को रेफर किया गया है. मीन्स ल्यूकस की प्लेस पर यूज किया गया है. मीन्स नाउन्स की प्लेस पर जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वे प्रोनाउंस कहलाते हैं. नाउ द प्रोनाउंस ही, शी, हर एंड हिम आर कॉल्ड डेफिनेट प्रोनाउंस. इसमें जो शी, हर और हिम प्रोनाउंस यूज किए गए हैं वो डेफिनेट प्रोनाउंस कहलाएंगे. एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग. जितने भी डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, हर, हिम, इट, ही, दे, यू, ये सारे डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि इनमें हमें पता होता है कि हम पर्टिकुलर किस पर्सन, प्लेस या थिंग या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. उनमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है तो वो डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट इंडेफिनेट प्रोनाउंस. नाउ एन इंडेफिनेट प्रोनाउन डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग. जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वे किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हमें नहीं बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नन, वन, सम, समबडी, समवन, एनीवेयर, एवरीवेयर, बोथ, अदर्स, many, several, etc. These all words are indefinite pronouns. ये सारे वर्ड्स जो हैं वे indefinite pronouns हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग के बारे में हमें नहीं बताया गया है. मीन्स ऑल मीन्स सभी, ऑल में सभी आ जाते हैं. अनादर में कोई दूसरा, एनीबडी में कोई भी, एनीवन में भी कोई भी. इस तरह से हम इन वर्ड्स में ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि किसके बारे में और कहाँ के लिए बात की जा रही है. सो दिस ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस. नाउ लेट्स सी दिस टेबल विथ एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस. एनीबडी, एनीवन. हैज एनीबडी सीन माय ग्लासेस? वी कैन यूज एनीबडी एंड एनीवन. हम एनीबडी और एनीवन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एनीथिंग. यू कैन ईच एनीथिंग यू विश.
somewhere, let's go somewhere to eat, somebody and someone, somebody और someone में भी किसी का भी यूज किया जा सकता है. Someone, please pass the salt to me. Something, there is something wrong with this food. Everybody and everyone, we can use everybody and everyone. Everyone is inside the house. Next, everything, we lost everything in the flood. Nobody, no one, we can use anyone, about, between nobody and no one. Nobody और no one में से हम किसी भी एक को यूज कर सकते हैं. There is no one in the house, घर के अंदर कोई नहीं है. Next, nothing, there is nothing to see here, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है. Each, there are 10 questions in the paper, make sure that you answer each carefully. क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आप ध्यान रखिए कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दें. Either I don't mind watching a movie or going for a picnic, either is good for me. मुझे मूवी देखने या पिकनिक पर जाने में कोई एतराज़ नहीं है अगर वह मेरे लिए अच्छी है. Another, I don't like this pattern, show me another one. मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं है, मुझे कुछ और दिखाइए, कोई दूसरा दिखाइए. One, everyone is here except for one child. एक बच्चे को छोड़कर हर कोई यहाँ पर है. Some, I can see some nice oranges, can I have some? मैंने कुछ अच्छी ऑरेंजेस देखे हैं, क्या मैं कुछ ले सकता हूँ? These all are singular pronouns, singular indefinite pronouns, and these are plural indefinite pronouns. All are coming, सभी आ रहे हैं. Both live in same house, दोनों एक ही घर में रहते हैं. Many are going for the concert. कंसर्ट करने के लिए, मिलने के लिए बहुत सारे जा रहे हैं. Now in this table, this anybody, anyone, anything, somewhere, somebody, someone, something, somebody, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, each, either, another, one, some. These all are singular indefinite pronoun, and all, both, many. These three are plural indefinite pronouns.